हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय राम जी की जय माता की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये था सुबह का टाइम और मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही थी उठते ही, क्योंकि अच्छी लग रही थी, मुझे पसंद आ रही थी। तो जी सुबह सुबह मैं बना रही थी हस्बैंड जी के लिए और बेटे जी को एक के लिए बनाना शेक, क्योंकि जी मैं ही तो बरती थी, बेटा और हस्बैंड जी नहीं, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना था। तो बस जी तो उनको खाने पीने के लिए दे रही थी मैं कुछ, क्योंकि हस्बैंड जी को बाहर जाना था, सुबह सुबह निकलना था। तो और बाकी काम तो बाद में भी हो जाएंगे, ये भाई जो बाहर जाता है पहले उन्हीं को भाई तैयार करके उनको पेट पूजा करा के भेजो, मेन काम यही होता है। तो जी बस मैं ये बनाना शेक बन गया था, फिर मैं सोचा साथ ही साथ में इसी को रख ही देती हूँ। मैं साथ के साथ कोशिश करती हूँ सामान मतलब समेटने की भी, ताकि बाद में ज़्यादा सामान खिंडा हुआ ना दिखाई दे। तो जी बस ये बन गया था, हस्बैंड जी तब तक तैयार हो गए थे बाहर जाने के लिए। तो बस मैं इसमें वो दूध डाल के इसको ऊपर नीचे करी थी, क्योंकि मेरे बेटे को जो मतलब ऊपर झाग आते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद आता है उसको, उसको अच्छा लगता है। तो बस मैं वही कर रही थी, एक दो बार मतलब ऊपर नीचे मतलब दूध डाल के ऊपर नीचे कर रही थी भाई, ताकि उसमें झाग बन जाए तो बेटे जी को भी पसंद आ जाए, मतलब उसको भी भाई अच्छा लगे, बच्चा खुश हो जाए, और तो क्या, या खुश हो जाए और कुछ नहीं ज़्यादा। तो जी बस मैंने डाल दिया था दोनों के लिए, पापा बेटे के लिए बनाना शेक। तो हस्बैंड जी पी के चले गए थे, फिर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी सूट। तो मैंने रात में तैयार किया था, शाम के टाइम में मैं लेके आई थी ये लेस सूट पे लगाने के लिए, क्योंकि कुछ और डालना था वैसे तो मुझे, पर फिर हस्बैंड जी को ये सूट पसंद आया, उन्होंने बोला कि अगर तैयार हो जाए तो ये सूट सील लो। तो फिर मैंने काट लिया, सोचा भी चलो सिल जाएगा तो ठीक, नहीं सिलेगा तो ठीक, पर हस्बैंड जी को पसंद था, तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं सिल सकूं। तो जी बस मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि इसमें लेस वैसे लगा के मैंने कैसे तैयार किया, क्योंकि कुछ तो मैंने शाम को ही कर लिया था, फिर मेहंदी लगवाई, फिर उसके बाद फिर मेहंदी सूखने के बाद फिर मैं दोबारा से मशीन पर बैठ गई थी कि कोशिश करती हूँ कि सिल जाए बस। तो जी बस मैं आप लोगों को अपनी ये मेहनत ही दिखा रही थी कि रात में मैंने मेहनत की तो मैं कामयाब हो गई। सच बताऊं, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सूट सिल लिया, मतलब मेरा सूट पूरा हो गया, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मतलब धीरे सिलती हूँ सूट। और यार मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी क्योंकि भाई सुबह उठते ही काम में लग जाते हैं, तो वो धोने पड़ते हैं हाथ, भाई काम के साथ बर्तन वगैरह धोने, भाई कुछ और काम, झाड़ू पोछा, काफ़ी काम हो जाते हैं। लेडीज़ का नहीं निपटा, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ काम लगी रहते हैं, हम जो अवॉइड नहीं कर सकते। तो जी बस मैं सूट को देख के ही खुश हो रही थी कि हाँ मैंने सिल दिया और इसके साथ मैंने ये प्लाजो पैंट ये सिला था, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी सिल गया, क्योंकि पाँचों वाचे नहीं बनाने थे, तो ले दे के हो गया। ये शाम के टाइम लेस लेके आई थी, तो ये लगा दी थी दोनों जगह पे। तो जी फिर लाइट भाग गई थी हमारी, सुबह तक थी, उसके बाद लाइट चली गई थी, पूरा दिन लाइट नहीं थी। बस फिर उसके बाद फिर दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये था दिन में वही टाइम से नहा धो ले, फिर अपनी कहानी कह ले, भाई सूरज को पानी देना होता है, तो बस वो सब डिले डिले होता चला गया, क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी तो गीज़र भी बंद था, मैं नहाती हूँ गर्म पानी से, तो इसी वजह से फिर मैं नहा भी नहीं पाई तब तक, क्योंकि 2:30-3 का टाइम हो गया था जब तक लाइट नहीं आई थी। और फिर बिना प्रेस के सूट रखा हुआ था मेरा, क्योंकि सूट को भी प्रेस करनी थी और नहाना भी था। तो फिर मुझे याद है कि मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाई थी, क्योंकि काफ़ी बिजी चल रही थी मैं, भाई सिलाई वाले सूट आ रखे थे, सबको देने थे, भाई सब ने करवा चौथ पे डालने थे, तो इसी वजह से उसी वजह से मेरी नेल पॉलिश वगैरह रह गई थी। तो सोचा चलो अब लाइट नहीं है तो इसके साथ अपना टाइम भी पास हो जाएगा, बोर नहीं लगेगा, इसी वजह से बस मैं इसी काम में लग गई कि लाइट ना आए तब तक अपना ऐसे ही टाइम पास करते हैं, और क्या करें। तो जी बस फिर मैं आप लोगों को अपनी नेल पॉलिश दिखा रही थी कि अच्छी लग रही थी मेहंदी वाले हाथों में, सच में मेहंदी कितनी अच्छी लगती है हाथों में, नहीं नेल पॉलिश मेहंदी
बाहर त्योहार प्यार अच्छा लगता है ऐसे, मतलब सजना संवरना, एकदम मन खुश हो जाता है। थकावट भी महसूस नहीं होती, मैं सच बताऊँ तो मुझे जरा सा भी फील नहीं हो रहा था कि भाई आज मेरा फास्ट है, भाई पूरा दिन निकल गया मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे जरा सा भी फील नहीं हो रखा था। एक अजीब सी खुशी थी, बस थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि लाइट नहीं थी, शाम हो गई थी, इसी वजह से। ज़्यादा और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि काम भी इतना नहीं था तो इतनी थकावट भी नहीं हुई मुझे, क्योंकि हस्बैंड जी तो चले गए थे, बस एकला बेटा था, इसी वजह से। तो बस मैं आप लोगों से यही बातें कर रही थी, पर साथ में टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो जी बस अपना नेल पॉलिश लगाने लग रही थी मैं, और यहाँ पे आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टीवी ऑन था, बेटा देख रहा था, वो मतलब फ़ोन देख रहा था बेटा जी, खेल रहा था उसमें, इसी वजह से कुछ पंखे की आवाज़ आ रही थी, बस इसी वजह से। तो जी चलिए अपना नेल पॉलिश लगा लेते हैं, जब तक लाइट नहीं आती, और क्या करें। लाइट आने के बाद तो बस फटाफट मुझे काम में लगना भी, पहले प्रेस करूँगी, प्रेस करने के बाद फिर अपना नहाना धोना करूँगी। तो ये लगा लो आज तो बस लाइट का ही वेट चल रहा था, और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि चांद का तो पता था टाइम से निकल जाएगा, लेकिन लाइट का नहीं पता था कि कब आएगी। थोड़ी सी टेंशन बस मुझे लाइट की हो रखी थी, कई दिन छुपन के बाद ना आए, वही सूरज को पानी देना होता है, इसलिए सूरज मतलब सूरज रहते रहते ही मतलब सूरज को पानी देना था। तो बस थोड़ा सा उसी के लिए थोड़ा सा मूड ऑफ हो रखा था कि आज मतलब लाइट कभी जाती नहीं, लेकिन आज गई किस टाइम पे जब ज़्यादा ज़रूरत थी। और इन्वर्टर में मैं लगा नहीं रही थी कि कहीं वही इन्वर्टर ना बोल जाए, फिर पंखा भी बंद हो जाएगा, इसी वजह से इन्वर्टर में मैं लगा नहीं पा रही थी, और वैसे भी लगाने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि फिर पानी भी गर्म नहीं था, गैस पे कितना पानी गर्म कर लेती मैं। तो इन्वर्टर की भी ज़रूरत, वो मतलब गीजर की भी ज़रूरत थी गर्म पानी करने के लिए। तो इसीलिए बस अपना काम के साथ साथ अपना टाइम पास भी चल रहा था, और क्या करें। तो जी बस ऐसे ही चल रहा था अपना टाइम पास अपना नेल पॉलिश के साथ, कि तब तक चलो शायद लाइट ही आ जाए, इसी में टाइम पास कर लेते हैं। और फिर लाइट आ भी गई थी, तो बस नहाने धोने के बाद फिर मैंने, हस्बैंड जी भी आ गए थे मेरे टाइम से, तो हमने साथ में कहानी कह ली थी, मतलब साथ में बैठ के वो मतलब साथ में बैठ गए थे वो। तो अच्छा लगता है, छोटी सी फैमिली है तो कोशिश करते हैं कि साथ में ही रहते हैं, मतलब भाई साथ में बैठ कर अपना कहानी वगैरह सुन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूरज को पानी दे दिया था, ले दे के टाइम पे आ गई लाइट। तो यहाँ जी बस शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने, कि टाइम से खाना बन जाएगा। अपना दिन तो ऐसे ही निकल गया भाई, जब टाइम से मतलब चांद निकलेगा तो अपनी पूजा पाठ होने के बाद फिर अपना आराम भी कर लेंगे। तो जी मैंने आलू उबलने रख दिए थे टाइम से ही। तो जी बस फिर अपना काम रेडी हो जाता है शाम के टाइम का, कि भाई पूरा दिन जैसे भूखे थे तो अपना शाम के टाइम अपना टाइम से बना लेते हैं, फिर खा लेंगे। पर वैसे थकावट नहीं होती, सच बताऊं तो पता नहीं क्यों अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही एनर्जी होती है। वरना ये लगा लो टाइम से भूख लगने लगती है, टाइम टू टाइम, भाई जैसे चाय का टाइम हो गया तो भूख भाई चाय की मतलब तलब लगती है कि चलो चाय पीते हैं। सच बताऊं तो मुझे तो पहले ही पता चल जाए भी हाँ बिना टाइम देखे कि चाय का टाइम हो गया, लेकिन आज कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना भूख के लिए मतलब कुछ खाने के लिए, ना चाय के लिए। तो आज मतलब वैसे भूख प्यास की कोई दिक्कत नहीं थी, बस प्यास थोड़ी सी लगी, लेकिन खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं थी। तो जी बस अपने यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। तो खाने में मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, क्योंकि बस और कुछ ज़्यादा खाने का मन ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने कुछ मतलब बस पनीर वगैरह तो ये लगा लो हमने इस महीने में शायद 4-5 बार खा लिया, तो बिल्कुल मन नहीं था। तो इसीलिए बस अपना आलू छील रही थी मैं, आलू उबाल दिए थे। तो साथ ही साथ फिर मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए, कि भी चलो साथ के साथ काम निपट जाएगा। साथ में दूध भी गर्म हो रखा था, होने लग रहा था, और कुकर में मैंने तेल चढ़ा दिया था। वैसे भी सिंपल ही बनानी थी बिना प्याज की, और वैसे भी मतलब बिना त्योहार के भी हम तो वैसे भी सिंपल ही सब्जी खाते हैं, तो हमारे लिए तो बराबर ही है। बस अपना तेल चढ़ा दिया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया था। तो गैस बिल्कुल मंदी कर रखी थी, एकदम लो फ्लेम पे, कि तब तक धीरे धीरे अपना
आलू उबल जाएंगे, मतलब आलू छिल जाएंगे। तो जी बस अपनी चल रही थी सब्जी बनाने की तैयारियाँ। ये अपना सब्जी बन जाएगी तो जी बस फिर अपना साथ के साथ अपना मैश कर लेंगे आलू। तो भाई हम तो हाथ से ही कर लेते हैं, हम ज़्यादा ताम झाम नहीं रखते हैं फालतू में भाई मैशर लेके आओ भैया किसी और चीज़ से करो। नहीं, अपना हाथ जिंदाबाद। नहीं, जैसा अपने हाथ से काम होता है उतना किसी और चीज़ से होता ही नहीं भाई। मुझे तो ऐसे ही चल जाता है, जल्दी काम हो जाता है, तो इसलिए बस मैंने तो हाथ से ही कर लिए थे। तो बस जी फिर इसी में मैं अपनी, तो मुझे छींक आ रही थी क्योंकि मैंने इसमें टमाटर और मिर्च डाल दी थी ना, तो उसी वजह से एकदम से छींक आ रखी थी। तो इसी में मैंने अपना आलू में ही अपनी हल्दी और सूखा धनिया मतलब डाल दिया था। बाकी मसाले वगैरह मैंने डालने नहीं थे और वैसे भी कुछ मसाले ख़त्म हो रखे थे। तो जी बस चांद निकल आया था तो अपना पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई थी। तो जी भाई जैसे मुझे आता है मैं वैसे कर रही थी भाई, सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं था भाई। जैसे मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन में कभी देखा है ऐसे ही, तो थोड़ा बहुत भाई जैसा अपना दिल से श्रद्धा भाव से करते हैं। और कहते हैं ना मन के भगवान जी मन देखते हैं भाई किस श्रद्धा भाव से किया है। तो जी बस वही था हमारा, तो सच्चे दिल से अपना जैसा खुद से होता अपना वैसा करो। तो जी बस अपना चांद को मैंने पानी दे दिया था और बस जी भगवान से बस यही दुआ करते हैं कि भगवान जी बस मेरे मतलब हर किसी का, मेरा भी और हर किसी का सुहाग भाग बनाए रखे जी। ये लगा लो बस इन्हीं के सहारे हमारी ज़िंदगी गुजरती है, मतलब अच्छी बीतती है वैसे। और मेरे हस्बैंड जी तो सच बताऊँ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ही लकी जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड सच में, मतलब इतनी ऐश मैंने अपने पीहर में भी नहीं की होगी जितनी ऐश मैंने अपने ससुराल में आकर के की। मैं सच बताऊँ तो ये बोलते हैं कि शादी बाद में बिगड़ गई, मतलब मेरे घर वाले, कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, शादी बाद बिगड़ गई। तो इतनी छूट दे रखी है और मतलब इतनी अच्छी है मेरे हस्बैंड भाई, सच बताऊं सच में है। तो यहाँ पे बस मैंने अपना फास्ट खोल लिया था, तो मैंने एक रसगुल्ला खिला दिया था इन्होंने, ये बड़े चल दूसरा और खा ले, फोटो तेरा अच्छा नहीं आया। तो मैं बस हम ऐसे मजाक कर रहे थे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। तो जी धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। जी बाय एवरीवन, बाय।